जाता है या किसी ऐसी जगह जाता है, अब घर से निकलने से पहले उसकी नीयत ये हुआ करती है कि मैंने हफ्ते वाले दिन जाना है और जुमेरात वाले दिन मेरी वापसी है। उसकी नीयत 7 दिन की है या 10 दिन की है। अब उसका घर से तयन ये है इसलिए कि इतवार को छुट्टी हुआ करती है और फिर वापस आता है, लेकिन घर से नीयत उसकी ये है कि 7 दिन है या 10 दिन है। अब ये आया इसके ऊपर शरी सफ़र बनता है या नहीं बनता, तो फुक़हा फरमाते हैं कि चूँकि पिंडी का रास्ता भी ज़्यादा है, 78 किलोमीटर से ये ज़्यादा सफ़र बनता है, और फिर दूसरा इसका जो इरादा है, घर से इसने नीयत ये की है कि मैंने 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन रहना है और फिर मैंने वापस आना है, यानी नीयत भी इसकी पक्की है और सफ़र भी किलोमीटर के लिहाज से बनता है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब ये अपने जिस जगह ये जॉब कर रहा है या मुलाजमत कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कोई भी फील्ड में लगा हुआ है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये अपनी जगह पे जाके 2 सफ़र वाली नमाज़ पढ़ेगा, जिसको कसर कहते हैं। यानी 4 रकत वाली नमाज नहीं पढ़ेगा, बल्कि ज़ोर है, असर है, ईशा है, ये 4 रकत वाली नमाज इसको 2 रकतें अदा करना पड़ेंगी। इसलिए कि अगरचे इसकी नौकरी है, लेकिन इसकी नीयत ये है कि मैं हर हफ्ते बाद वापस आता हूँ, ये 10 दिन बाद मैंने वापस आना है, 11 दिन बाद वापस आना है। तो अब जितनी इसकी नीयत है तो वो 15 दिन से कम की नीयत है। तो 15 दिन से कम की नीयत है। कल के दरस में भी ये बात गुजरी थी कि अगर पक्की ठक्की उसकी नीयत ये है कि मैंने 15 दिन का इरादा करना है, 15 दिन ठहरना है, फिर तो वो सफ़र वाले अहकाम नहीं लागू होंगे। लेकिन 15 दिन से कम है तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये 4 रकत नमाज को अदा नहीं करेगा, बल्कि ये ज़ोर वाली, असर वाली, इशार वाली जो सी नमाज हैं, ये 4 रकत की जगह 2 रकत नमाज कसर पड़ेगा। लेकिन उसका बेहतरीन हाल ये है, अब उससे कैसे बचा जाए। तो फुक़हा फरमाते हैं कि एक तो ये है कि वो जो कसर वाला आदमी है या जो मुसाफिर है जिसके ऊपर शरई हुक्म लागू हो चुका है, कोशिश करनी चाहिए कि ताकि उसके ज़हन में ये सवाल खटके ही नहीं, बल्कि कोशिश ये करे कि वो बाजमात नमाज का एहतमाम करे। इसलिए कि जिस जगह उसकी ड्यूटी लगी है, नौकरी लगी है, तो वहाँ पे मौका मिल सकता है, ज़ोहर की नमाज भी बाजमात अदा कर सकता है, असर की नमाज भी बाजमात अदा कर सकता है। तो चाहिए उस बंदे को जो शरई मुसाफिर भी है, उसको चाहिए कि वो बाजमात नमाज का एहतमाम करे। यानी इमाम के पीछे जब एहतमाम करेगा तो उसके ख्याल से ये बात ही निकल जाएगी कि मैं मुसाफिर हूँ या मैं कसर करने वाला हूँ या मैंने 4 रकत पूरी पढ़नी है। तो बेहतर ये है कि वो इमाम के पीछे 4 रकत नमाज को मुकम्मल अदा करे। लेकिन जब इमाम के पीछे अदा करेगा तो 4 पूरी पड़ेगा, लेकिन बिलफर्ज माल इमाम से नमाज उसकी निकल चुकी है। 1:30 बजे नमाज थी, 1:45 बजे नमाज थी, अब वो 1:50 पे आ गया, ये 1:35 पे आ गया, अब जमात का यानी वक़्त नहीं है, इसलिए कि इमाम साहब जमात करके चले चुके हैं। तो फुक़हा फरमाते हैं कि जब अपनी ये नमाज पढ़ेगा तो ये 4 रकत नहीं पढ़ेगा, बल्कि ये 2 रकत नमाज को अदा करेगा। ये पहला मसला है। और दूसरा मसला ऐसे है कि एक बंदा ऐसे है कि वो घर से निकला और उसने कराची का सफ़र करना है, ये पिंडी जाना है, लेकिन घर से जो उसका इरादा है वो 15 दिन की नीयत है, यानी 15 दिन मैंने रहना है या 15 दिन से ज़्यादा की नीयत है। तो 15 दिन एक हद है, यानी शरी सफ़र की जो हद है एक 78 किलोमीटर है, और दूसरी जो सफ़र की है यानी जो उसने इकामत करनी है वो 15 दिन की है। अब यानी उसका शरी सफ़र बनता है 78 किलोमीटर से आगे जा रहा है। और दूसरी बात यह कि घर से उसने ये नियत की नहीं कि मैंने 15 दिन वहाँ पे जाके जाए क़याम करना है, मैंने वहाँ पे 15 दिन का मेरा ये स्टे है। अब यहाँ से उसकी नियत है, अगर से 15 दिन से वो कम में वापस आ गया, लेकिन वहाँ पे जाके इसने नमाज को पूरी पढ़नी, इसलिए कि जो इसकी नियत है वो 15 दिन की, अगर से वहाँ पे ये 12 दिन ठहरा है या 13 दिन ठहरा, लेकिन यहाँ जो नियत उसने की है, पक्का इरादा किया है कि मैंने वहाँ पे जाके 15 दिन ठहरना है। लेकिन किसी उज़र की वजह से, फौतगी की वजह से, या बच्चे की बीमारी की वजह से, या बीवी की किसी वजह से बीमारी है, या कोई ऐसा उज़र आ चुके, अब उसने वापस पलटना है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि नियत जहाँ से उसने की थी 15 दिन की, वहाँ मजबूरी के तौर पे 15 दिन मुकम्मल नहीं हुए, 12 दिन में ये वापस आ चुका है, तो इसको या वहाँ तक जाते हुए इसने सारी नमाज पढ़नी है, अगरचे इसके 10 दिन लगे, 12 दिन लगे, लेकिन एतबार यहाँ से नियत का होगा कि नियत उसने 15 दिन की थी। अब दूसरा मसला ये है कि अब वो उसने सफ़र किया घर से, उसका इरादा था कि मैंने 15 दिन वहाँ पे क़याम करना है। अब यहाँ से वो गाड़ी पे बैठ गया, कराची वाली कोच है, यहाँ से बैठ गया, अब उसकी ज़ोहर की नमाज भी रास्ते में आ रही है, असर की नमाज भी आ रही है, और मगरिब की नमाज भी आ रही है, इशा की नमाज भी आ रही है, और फजर की भी नमाज आ रही है। अब फुक़हा ये तदबीक देते हैं कि जो रास्ते में ज़ोहर की नमाज आएगी, या रास्ते में जो असर की नमाज आएगी, या रास्ते में जो इशा की नमाज आएगी, ये 3 नमाजें ऐसी हैं कि ये 4-4 रकत नमाज फ़र्ज़ है।
अब जो रास्ते जो 3 नमाजें आ रही हैं तो फुकाहा फरमाते हैं कि रास्ते की मुशक्क़त भी है और रास्ते की मुश्किलात भी है, इसलिए कि अगर से आरामदेह सफ़र है लेकिन रास्ते की मुश्किलात भी है और रास्ते की मुशक्क़त भी है। अब रास्ते में जो गाड़ी पे जो सफ़र कर रहा है, रास्ते में 28 घंटे का सफ़र है, 22 घंटे का सफ़र है या 18 घंटे का, जो रास्ते में इसकी नमाज आएंगी तो फुकाहा फरमाते हैं तदबीक इसी में है कि वो सफ़र की नमाज को अदा करेगा, यानी सफ़र की नमाज से मुराद है नमाज कसर को अदा करेगा। अगर इसे नियत इसने 15 दिन की हुई है लेकिन जो रास्ते की मुश्किलात बरकरार है, रास्ते की मुशक्क़त भी बरकरार है। अब रास्ते में जितनी भी जो 3 नमाजें आएंगी उसको 2-2 करके पढ़ेगा। जब अपने मकाम पे ये पहुंच जाएगा, वहां पे रुक जाएगा, तो फुकाहा फरमाते हैं कि अब ये नमाज कसर को अदा नहीं करेगा बल्कि 4 रकत नमाज को अदा करेगा, इसलिए कि इसकी नीयत जो सी घर से थी वो 15 दिन की है। जो रास्ते में इसकी मुश्किलात है, जो मुशक्क़त बरकरार है, वो सफ़र की वजह से है, तो रास्ते का जो सफ़र है उसमें 2 पढ़ेगा, लेकिन मकाम पे जाके इसको 4 रकत पूरी पढ़नी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला में कामिल इत्तबा नसीब फरमाए।